अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुकिंग स्टाइल विद हसीबा में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए देगी स्टाइल आलू गोश्त का सालन जो बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनता है। इसके लिए लिया है हमने कुकर, उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल के साथ-साथ इसमें थोड़ा देसी घी भी डालेंगे, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद हम प्याज़ डालेंगे, प्याज़ हमको ब्राउन करके निकाल लेना है, इसीलिए हमने प्याज़ थोड़ा ज़्यादा लिया है। प्याज़ देखिए हमारा जो है ब्राउन हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे एक डिश में। या कोई भी बर्तन में इसको हम निकाल लेंगे प्याज़ को। और इसी तरह से हमें प्याज़ को ब्राउन करना था जिस तरह हमने किया है। उसके बाद में थोड़ा-सा हम और डालेंगे घी और कुछ खड़े मसाले डालेंगे, ऊपर से हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। और गोश्त को इतना फ्राई करना है कि इसका ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाए, एकदम अच्छे से इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद देखिए इसमें हमने कुछ मसाले लिए हैं, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ों को लिया है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। और डालने के बाद देखिए हमने तली हुई प्याज़, काजू और खसखस 2 टेबल स्पून के करीब हमने खसखस लिया है। और इन सारी चीज़ों में हमने थोड़ा-सा दही ऐड किया है, हमने पानी से नहीं पीसना है, इसमें हम दही ऐड करेंगे और इसको एकदम फाइन सा, एकदम बारीक से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से इसका पेस्ट तैयार करना है। और गोश्त देखिए हमारा एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, भुन चुका है, इसका ऑयल जो है सरफेस पे आ चुका है। इसमें थोड़ा-सा दही डालेंगे और जो हमने मसाले तैयार किए थे, वो मसाले डालेंगे। इसको वापस से हम फ्राई करेंगे, कुछ देर तक इसको भूंजेंगे। और उसके बाद देखिए इसमें हमने थोड़ा-सा पानी डाला है। वही जार धोकर जो जार में मसाले लगे हुए थे, उसी को हमने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा-सा पानी डाल के। और उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से हमारा सालन दिख रहा है। अभी इस तरह से दिख रहा है, लेकिन पकने के बाद इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना मज़े का बनता है ना कि बस बता नहीं सकते हैं। इसमें हम कुकर की लिड लगा देंगे और 2 से 4 सीटियाँ आने तक हम इसको पकाएँगे ताकि हमारा गोश्त सॉफ्ट हो जाए और मसाले हमारे एकदम अच्छे से कुक हो जाएँ। ऑयल हमारा जो है वो सेपरेट हो जाए और देखिए मसाले हमारे एकदम अच्छे से कुक हो चुके हैं, गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। इसको थोड़ी देर हम कुकर की लिड बंद करके और पकाएँगे स्लो मीडियम फ्लेम पे। और देखिए सालन हमारा कितना ज़्यादा टेस्टी, कितना मज़े का दिख रहा है। जिसने भी खाया ना सबने बहुत तारीफ़ें की हैं, बोले बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, एकदम एकदम देख के सालन के जैसा इसका टेस्ट आ रहा है। इसमें हम आलू ऐड करेंगे, आलू ऐड करके इसको थोड़ा-सी हम और पकाएँगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए वही हिसाब से इसमें आप पानी डालिए और देखिए हमारे सालन जो है बनके रेडी हो गया है। इसमें हम धनिया का पत्ता डालेंगे और चलते हैं सर्व करते हैं। इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना मज़ेदार लगता है ना ये, आपके घर में सारे फैमिली मेंबर को तो अच्छा लगने ही वाला है, साथ में आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसको आप नान, तंदूरी, कुलचे के साथ खाइए, बहुत मज़े का लगता है, रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए। अल्लाह हाफ़िज़।